तो कोयले के संकट से बिजली का संकट खड़ा हुआ है। दुनिया के कई देश अब कोयले से होने वाले प्रदूषण और दूसरे कारणों से थर्मल पावर प्लांट्स पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। आपको बताते हैं कि अमेरिका में बनने वाली बिजली में 40% बिजली नेचुरल गैस से बनती है, 19% बिजली कोयले से बनती है और 20% बिजली, अगर हम आपको समझाना चाहें तो वो न्यूक्लियर प्लांट्स के जरिए आती है, जबकि 20% बिजली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के जरिए अमेरिका में तैयार की जाती है। तो कोयले का आप हिस्सा देखिए, अमेरिका में अब सिर्फ 19% रह गया है, जबकि हमारे देश में अभी भी 70% है। इसके अलावा भारत में अगर आप देखें तो थर्मल पावर प्लांट्स 60%, अभी भी हम इसके ऊपर निर्भर करते हैं। इसके अलावा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के जरिए 12%, दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमारे पास 26% बिजली देते हैं और न्यूक्लियर सोर्सेज के जरिए हमारे पास में सिर्फ 2% बिजली ही पहुंच पाती है। यानी अमेरिका जैसे देश जहां कोयले पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं, वहीं हम अब भी कोयले से बनाते हैं बिजली को, इसलिए कोयले की किल्लत से आज ये संकट खड़ा हो गया। लेबनान में आज पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो गया। यहां 2 बड़े पावर प्लांट फ्यूल खत्म होने के कारण बंद हो गए। तो ये संकट सिर्फ भारत में नहीं है, देखिए जगह जगह देखने को भी मिल रहा है। हम आपको दुनिया के 5 बड़े ब्लैकआउट की अब जानकारी दे देते हैं। 30-31 जुलाई 2012 को भारत के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में इतिहास का सबसे बड़ा ब्लैकआउट हुआ था। इस ब्लैकआउट में 62 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे, यानी उस समय दुनिया की करीब 10% आबादी और हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा आबादी उस ब्लैकआउट की वजह से संकट में आई थी। तब देश के 22 राज्य इस ब्लैकआउट की वजह से अंधेरे में डूबे थे। 2 जनवरी 2001 को भी बिजली सप्लाई का ब्रेकडाउन हुआ था। यह इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा ब्लैकआउट था। तब पावर फेलियर के चलते करीब 23 करोड़ की आबादी प्रभावित हुई थी। इसी साल 9 और 10 जनवरी को पाकिस्तान में ब्लैकआउट हुआ था। तब पाकिस्तान का पावर ट्रांसमिशन ठप हो गया था। इससे 20 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। 1 नवंबर 2014 को बांग्लादेश में पावर स्टेशन में फेलियर के कारण पूरी तरीके से ब्लैकआउट हुआ था। तब 12 घंटों तक 15 करोड़ लोग अंधेरे में रहे थे। 26 जनवरी 2015 को पाकिस्तान में ब्लैकआउट हुआ था। आतंकी हमले के कारण पाकिस्तान का 80% इलाका अंधेरे में डूब गया था। पिछले कुछ दिनों से यूरोप और अफगानिस्तान में भी बिजली संकट देखने को मिल रहा है। चीन भी पिछले कुछ दिनों से बिजली संकट से जूझ रहा है, लेकिन खुद बिजली संकट से परेशान चीन ने भारत में बिजली की परेशानी बढ़ाई। क्या चीन की वजह से भारत में बिजली संकट है? क्या भारत में अंधेरा करना ड्रैगन की साजिश है? क्या चीन की वजह से भारत के कई पावर प्लांट में उत्पादन ठप है? भारत में कोयले को लेकर मचे कोहराम का चीन कनेक्शन क्या है? हिंदुस्तान की जमीन पर नापाक नजर रखने वाले चीन की हरकतें बढ़ती जा रही। एलएसी पर गुस्ताखी करने वाला चीन अब भारत के खिलाफ नई साजिश को अंजाम दे रहा है, क्योंकि भारत में कोयले की किल्लत और बिजली संकट को लेकर मचे हाहाकार की एक वजह चीन भी। दरअसल भारत ऑस्ट्रेलिया से कोयला आयात करता है, जो भारत में समुद्री रास्ते से लाया जाता है। बताया जा रहा है कि चीन के बंदरगाह पर भारत का 20 लाख टन से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई कोयला महीनों से पड़ा है। नुकसान पहुंचाने के मकसद से चीन कोयले को भारत नहीं आने दे रहा है। भारत में सीमेंट बनाने वाली और आयरन स्पोन्ज प्लांट घरेलू बाजार में कोयले की कमी से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलियाई कोयला आयात करती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।